रामनगर राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा, जहां रेगिस्तान की गर्मी भी लोगों के जोश को ठंडा नहीं कर पाती थी। यहां रहती थी काव्या, एक 17 साल की लड़की। काव्या की हंसी और जिंदा दिली सबको पसंद थी। वह स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने दोस्तों के साथ गलियों में मस्ती करती। लेकिन काव्या की एक कमी थी, वह समय का सम्मान नहीं करती थी। काव्या का सपना था कि वह एक दिन जर्नलिस्ट बने, जो लोगों की सच्ची कहानियां हो दुनिया तक पहुंचाए। लेकिन उसका टाल मटोल करने का स्वभाव उसे रोकता था। सुबह देर से उठना, होमवर्क को आखिरी पल तक टालना और मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करना, ये उसकी आदतें थीं। उसकी मां कहती, काव्या, समय के बिना सपने सिर्फ ख्याल रह जाते हैं। पर काव्या हंसकर कहती, मां, अभी तो बहुत वक्त है, सब हो जाएगा। एक दिन काव्या अपने दोस्तों के साथ बाजार में मस्ती कर रही थी। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला दिखी, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लिख रही थी। ये थी मंजू दीदी, एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट, जिनकी लिखी कहानियां कभी अखबारों की सुर्खियां थीं। लोग उनकी सादगी और समय के पाबंद होने के लिए उनका सम्मान करते थे। काव्या ने देखा कि मंजू दीदी कुछ युवाओं से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, समय वह धन है जो कभी वापस नहीं आता। अनुशासन से समय को जीता जा सकता है और समय से सपने। काव्या को यह बात दिल को छू गई। उसने सोचा, क्या समय और अनुशासन इतने जरूरी हैं? क्या मैं बिना इनके जर्नलिस्ट नहीं बन सकती? उसने हिम्मत करके मंजू दीदी से पूछा, दीदी, क्या समय के बिना सपने पूरे नहीं हो सकते? मंजू दीदी ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी, लेकिन शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। काव्या ने उत्साह से कहा, ठीक है दीदी, मैं जरूर आऊंगी। अगली सुबह जब पक्षी चहचहाने लगे, काव्या गहरी नींद में थी। उसका मन कह रहा था, थोड़ा और सो लो, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर उसे मंजू दीदी की बात याद आई। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं उठी तो मंजू दीदी का भरोसा कैसे जीतूंगी। काफी जद्दोजहद के बाद काव्या ने खुद को बिस्तर से खींचा और मंजू दीदी के पास पहुंची। मंजू दीदी बरगद के पेड़ के नीचे पहले से ही बैठी थी, एक डायरी में कुछ लिख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काव्या, तुमने अपनी पहली जीत हासिल की। समय को जीतना आसान नहीं, लेकिन यही तुम्हारी ताकत बनेगा। मंजू दीदी काव्या को कस्बे के एक कुम्हार के पास ले गई। वहां एक बुजुर्ग कुम्हार, रामू काका, सुबह सुबह मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। मंजू दीदी ने कहा, देखो काव्या, रामू काका हर दिन सूरज उगने से पहले काम शुरू कर देते हैं। अगर वे समय पर मिट्टी न गूंथे तो उनके बर्तन कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे। समय और अनुशासन उनकी कला की रीढ़ है। काव्या ने देखा कि रामू काका के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। मंजू दीदी ने कहा, अनुशासन का मतलब है समय का सही इस्तेमाल। जो समय को सम्मान देता है, वह अपने सपनों को सच कर सकता है। उस दिन से काव्या ने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई और लेखन के लिए समय तय किया, मोबाइल का समय कम किया और अपने सपनों पर ध्यान दिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं। कभी नींद उसे ललचाती तो कभी दोस्त कहते, काव्या, तू तो बोरिंग हो गई। कई बार काव्या का मन डोल जाता। दोस्तों के साथ चाट पकौड़ी खाने का मन करता, लेकिन वह मंजू दीदी की बात याद करती। समय वह नदी है जो रुकती नहीं। अगर तुम इसे थाम लोगे तो यह तुम्हें अपने सपनों तक ले जाएगी। धीरे धीरे काव्या ने समय को अपनी ताकत बनाया। उसने छोटी छोटी आदतें बनाई। हर दिन एक नई कहानी लिखना, समय पर होमवर्क खत्म करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। मंजू दीदी ने एक बार कहा, काव्या, समय एक बीज है। अगर तुम इसे रोज सींचोगी तो यह एक बड़ा पेड़ बनेगा। कुछ साल बाद काव्या वही लड़की नहीं रही जिसे लोग टाल मटोल करने वाली कहते थे। उसने जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की और एक बड़े न्यूज चैनल में इंटर्नशिप हासिल की। उसकी लिखी कहानियां अब लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। रामनगर के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन मंजू दीदी ने काव्या को बुलाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है काव्या। तुमने समय को अपना दोस्त बनाया और अपने सपनों को सच किया। काव्या ने आंखों में आंसू ले कहा, दीदी, यह सब आपकी सीख की वजह से हुआ। मंजू दीदी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, समय को जीता तुमने। अनुशासन और समय का मोल वही समझता है जो उसे अपनाता है।
तो दोस्तों, काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि समय और अनुशासन आपके सपनों की सीढ़ी है। क्या आप भी अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? आज से एक छोटा कदम उठाएं। सुबह जल्दी उठें, अपने लक्ष्य तय करें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।